अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या है ये सब? हाँ, तुम्हारी बेटी की नौटंकियां खत्म ही नहीं हो रही है ना? अरे पहले इसने हमारे घर के बेटे पर इल्जाम लगाया और अब ये सब पूरा घर जलाने पर उतारू हो गई है। ये सब इसने जानबूझ के किया है ना, ताकि ये सारे सबूत मिटा सके। जानबूझ कर किया इसने। ये सब आपको जानबूझ कर किया हुआ लग रहा है। हालत देखिए आप इसकी। अरे आपके सीने में दिल है या पत्थर? तो मेरी बेटी की इज्जत में बात आई हुई है। अभी ये जलते जलते बची है और आपको ये नाटक और नटंकी लग रहा है। नाटक कर रही है कहती है। यहाँ देखिए, आपको दूसरों की तकलीफ समझ नहीं आती, लेकिन दिखाई तो देती होगी ना। ये देख के क्या लगता है आपको? हाँ, नाटक है ये, नौटंकी है। छोड़ो। जब इसकी सगी बहन को अपनी बहन की तकलीफ का अंदाजा नहीं है, जब वो इसके दर्द को समझने के बजाय अपने पति पर अंधा विश्वास कर रही है, तो गैरों से क्या उम्मीद रखेंगे हम? अंधा विश्वास नहीं, पक्का विश्वास है मुझे अपने नाहर जी पर, और मैं उनकी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। आप प्लीज रोली को लेकर जाइए और उसके कपड़े चेंज करवाइए। तब तक मैं कुछ करती हूँ। चल मेरी बच्ची। नाहर जी, हमें ये मशीन ठीक करवानी होगी। क्या पता इसमें कोई फुटेज हो जो सही हो जाए और हमारे काम आ जाए। अरे पलक बेटा, तुम यहाँ? दादू, वो मुझे पता चला कि दादी मायके गई है, तो मैं यहाँ पे आ गई मदद के लिए। हैप्पी होली दादू। अरे खुश रहो बेटा, तुम्हें भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजिया देखिए ना, आपको गुजिया बहुत पसंद है ना, मैंने आपकी मनपसंद गुजिया बनाई है। सोचा इसी से आपको हैप्पी होली विश करूंगी। हैप्पी। लेकिन पलक, अब मुझे गुजिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज त्योहार का दिन है, भले ही पिंकू जी मुझसे नाराज है, लेकिन मैं इनसे रंग लगवा के रहूंगी। पलक बेटा, जी दादू। थोड़ा प्यार से काम लेना पड़ेगा। जी जी दादू। हाँ जी। आराम से। क्या हुआ मम्मी? आप ऐसे आंखें दिखाकर क्यों डरा रही हैं? हाँ मम्मी, मम्मी आराम से। ये क्या कर रही है तू रोली? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अपनी बहन का घर तोड़ना चाहती है तू? क्या आप क्या बोल रही है मम्मी? मुझे चोरी करना सिखाया है मैंने दूसरों के घरों में, लेकिन किसी का घर उजाड़ना नहीं सिखाया मैंने रोली। और यहाँ तू अपनी बहन का घर उजाड़ रही है। क्यों कर रही है तू ऐसा? बताना क्यों कर रही है? अपने इन्हीं हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने तुझे। तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। वो सीसीटीवी की फुटेज भी तूने जानबूझकर खराब की ना, ताकि तेरा झूठ पकड़ा ना जाए।
रूही मेरी बेगुनाही का एक ही सबूत था, वो भी बर्बाद हो गया। रूही, तुमसे एक बात पूछूं? रोली ने मुझ पर इतना बड़ा, इतना घटिया इल्जाम लगाया। देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन रोली के साथ तुम्हारा रिश्ता है तो खून का ही ना। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो सच बोल रही है? हाँ नार्जी, क्या? मतलब रोहित, तुम्हें मुझ पर शक है? नार्जी, अगर कल पूरी दुनिया भी आप पर ये इल्जाम लगाएगी ना, तब भी आप ऐसी घटिया हरकत करेंगे, ये शक मैं नहीं कर पाऊंगी। जानती हूं, एक औरत होने के नाते मैं चाहती हूं कि एक औरत कभी भी अपने ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती। और शायद रोली सच कह रही है, लेकिन वो आधा सच है। हो सकता है रोली के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन ये तो मैं 7 जन्मों में भी विश्वास नहीं कर सकती कि ऐसी घटिया हरकत कभी भी आप कर सकते हैं। हर्षी, आप फिक्र मत कीजिए, कोई आपके साथ हो ना हो, पर इस लड़ाई में आपकी अर्धांगिनी आपके साथ है। अब चलिए, जल्दी से फ्रेश हो जाइए। सब फ्रेश होने चले गए और ये कपड़े भी चेंज कर लीजिए, वरना पक्का रंग है ना, चढ़ जाएगा। तुम्हारा लगाया हुआ प्यार का रंग है रूही, नहीं छूटेगा तो भी चलेगा। पहले तो मुझे लगा कि सच में तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन जब मैंने तुझे खुद अपने ही हाथों से अपने दुपट्टे में आग लगाते हुए देखा, तो मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब कुछ तेरी सोची समझी चाल है। उस वक्त सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं चुप खड़ी रही, क्योंकि मैं वहां अपनी जिस बेटी के लिए लड़ रही थी, ये सारा ताना बाना उसी का बुना हुआ था। और अगर ये सच सबके सामने आ जाता, तो आज तू और मैं जेल में होते। जेल? हाँ, जेल में। अब तू मुझे बता क्यों किया तूने ये घटिया नाटक? क्यों ऐसा घटिया इल्जाम लगाया अपनी बहन के पति पर? बोल, बता। अभी दीदी ने कहा था कि समर होली खेल के थक कर सो गया होगा, लेकिन समर तो यहाँ है ही नहीं, अभी तक नहीं आया। मैं फ्रेश होकर भी आ गई, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो हमारी लड़ाई के बाद वो शानू के अपने दोस्त के घर चले गया और मुझे तड़ाकर। हो सकता है, एक बार कॉल करके देखती हूँ। समर का फोन तो बंद है, कैसे पता चलेगा कहाँ गया? मम्मी जी,
बोलो। मम्मी जी वो आपने समर को कहीं देखा है? कहीं नजर नहीं आ रहा है। समर? वैसे जूही, मेरा बेटा तो हमेशा तुम्हारे पल्लू से बंधा होता है, आज कैसे छूट गया? खैर, मैंने कहीं नहीं देखा समर को। एक काम करो, तुम खुद ही ढूंढ लो। आप रोली को ऐसे डांट क्यों रही हैं? ये सब जो भी हुआ इसमें रोली की कोई गलती नहीं है। मैं तो बस रोली को यही कह रही थी कि हम पहले ही यहाँ से चले जाते तो ठीक रहता। अगर हम पहले यहाँ से चले गए होते तो वो सब नहीं होता जो आज हुआ है। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो फुटेज हम कल ठीक करवा लेंगे। और रोली, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। रूही, जब तक फुटेज नहीं मिल जाती ना, तब तक इन दोनों माँ बेटी को कमरे में बंद रखो। मुझे इन दोनों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।